सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि सुबह भी सेशन नहीं हो पाया और शाम को 7 बजे वाला भी नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल संभाषा कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए नहीं कर पाए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। अभी लाइट नहीं था तो मैं सर के लेक्चर सुन के नोट्स भी नहीं बना पाया। तो अभी हम डायरेक्ट संभाषा ही शुरू करते हैं। सर वाला जो है बात वो हम कल करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर आप लोग आइए और अनम्यूट करके बात करिए। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर हरिहर सर, कोई पेशेंट का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बोलिए। हाँ सर। नहीं सर, आज तो नहीं है। अच्छा, और आपने विरेचन वटी दिया किसी को? हाँ सर, विरेचन वटी तो लगभग 20-22 को दे दिया। तो उसका क्या रिजल्ट है? सभी का बढ़िया रिजल्ट है। आज एक वो रामभाई था ना, हाँ जी। तो उनको घरवाली को दिया तो सर उनको लगा नहीं है। सुबह में लिया था तो शाम तक तो कुछ हुआ नहीं उनको लेटरिन में। हाँ, ये एक न्यूज है उनका आज। तो बाकी लोगों को विरेचन अच्छा हो रहा है ना सर? हाँ अच्छा, 6-7 वेग आते हैं अच्छे से। हाँ ठीक है। मैं एक किसी को वुमन। एक दो को बीच में उल्टी हुई थी, लेकिन लेटरिन सबको अच्छा था। अच्छा। उनको सर मैंने कल दिया था तो वो आज भी ले गए कि और दे दो अगर लग जाए तो फिर आज भी ले गए हैं। कल मालूम होगा सुबह में लेगी फिर अच्छा दोबारा। ठीक है, फिर आप बताइएगा सर कैसा हुआ क्या हुआ। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, उड़ीसा के डॉक्टर, आप कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सर प्रणाम सर।
हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मैंने जीसी को भी विरेचन बटी दिया, जी। सबका बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन आज एक 35 ईयर्स का एक बॉय है, मुझे फोन किया। ये हाँ उन्होंने बताया कि उनको प्रॉब्लम था, उनका हर दिन एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा था, उनका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में थोड़ा भी पेन था, और उसे लगता था कि मेरा जो स्टोमक है हर दिन उसे ब्लोटिंग पेन भी हो रहा था। उनका लैट्रिन बिल्कुल साफ नहीं हो रहा था सर, उनको भूख भी कम था। लेकिन उन्होंने विरेचन बटी लिया तो मुझे फोन किया कि रात 3:30 को एक बैग लैट्रिन गया तो 3-4 बैग आया। हर दिन में 5 बार उनको लैट्रिन जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि मेरा पेट में जो भी था, जितना भी उसे मालूम है कि जो भी चीज था सब निकल गया मेरे। उनको बहुत हल्का लग रहा था उनका। बहुत माने वो हंस रहे थे मुझे कि सर क्या मुझे दिया, मैं मेरा जीवन में भी जितना मेडिसिन खाया वैसे वही ही ठीक सही मेडिसिन है। उनको भी भूख ज्यादा अभी लग रहा है, उनका कोई पेन नहीं रहा है। और उन्होंने मुझे पूछा कि सर एक सप्ताह में क्या एक बार मैं ले सकता हूँ। हाँ मैंने ले सकते। मैं उन्हें बताया कि मैं आपको बोलूंगा। सर वो ले सकता है क्या? हाँ हाँ ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। ठीक है सर, वो बहुत खुश है। और मैं भी जिसको भी विरेचन बटी दिया वो सबको अच्छा रिजल्ट आया सर। लेकिन ये जो आज मुझे जो फोन किया था उनको भी मैंने बोला, तो वो जो बोल रहा था वो उनका कोई एक रिकॉर्डिंग करके मैं भी आपके ग्रुप में सर भेज दूंगा सर। इतना हाँ वो खुश है सारा जीवन में भी, उन्होंने बताया मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। ये मेडिसिन आप पहले से क्यों नहीं मुझे दे रहा था, वो उन्होंने बोला सर। वो बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा सर। आपका ये जो दवाई बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और इसलिए मेरा प्रैक्टिस भी सर बहुत बढ़ रहा है। हर दिन भी बहुत लोग आते हैं वो दवाई लेने के लिए मेरे पास सर। सर, अच्छा है ना सर। थैंक यू सर, थैंक हाँ, यू आपका और प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए सर, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसके लिए और भी कुछ सर। कुछ और नया नया चीजें दूंगा आपको। सर ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, और किसी को कुछ बताना है? शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर हिमांशु माथुर जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? अकील अहमद जी, डॉक्टर भोसले जी, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? कोई केस है? पटनायक सर, डॉक्टर राम कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? महाजन सर कोई केस के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए। शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं तो मैं बताता हूँ। मैं महायोगराज गुगुल के बारे में बताता हूँ। महायोगराज गुगुल जो है, इसमें क्या क्या द्रव्य रहते हैं ये हम चर्चा करेंगे। तो महायोगराज गुगुल में शुंठी, मरीच, पिपली रहता है, पिपली मूल रहता है, चित्रक, हिंगू, अजवाइन, सरसों, दोनों जीरक, सादा जीरक, शाह जीरक, फिर इंद्रयव, रेणुका, पाठा, विडंग, गजपिपली, कुटकी, अतिविषा, भारंगी, वचा, मुरवा, सम भाग में एक एक प्रमाण में रहता है। त्रिफला 40 भाग रहता है, शुद्ध गुगुल 60 भाग रहता है। और इसमें 16-16 भाग वंग भस्म, रौप्य भस्म, नाग भस्म, लौह भस्म, मंडूर भस्म, रस सिंदूर, ये 16-16 भाग रहता है। तो क्या करते हैं कि पहले काष्ठ औषधियों का चूर्ण लेते हैं और उनका हम लोग कुट्टन संस्कार करते हैं। गुगुल का जो गुगुल होता है उसका कुट्टन संस्कार करके जितना जल चाहिए उतना हम लोग ले लेते हैं। तो ये एक मिश्रण बन जाता है जो गाढ़ मिश्रित होता है। मिश्रण और भस्म को फिर एक साथ कूटते हैं। फिर कुट्टन संस्कार जो रहते हैं, कूटते हैं पूरा अच्छे से, उसका ही बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और उसके बाद में एक एक गुंजा के प्रमाण में गोली तैयार कर लेते हैं। जब हम गूगल कल्प बना रहे हैं तो जो भी घटक द्रव्य हैं उनकी सूक्ष्मता का एक ही भाव होना चाहिए। और कभी कभी 1 लाख इतना हम कूटते हैं, 1 लाख बार कूटते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। गूगल का प्रत्येक अणु और औषधि को एक रूप हो जाना बहुत जरूरी हो जाता है, आवश्यक होता है। जल जो रहता है उसका संस्कार रहना बहुत जरूरी होता है। और गुगुल पतला करने में भी अग्नि संस्कार होता है। गुगुल को पतला करके फिर पिघला के फिर उसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग गोली तैयार करते समय
जब भी हम कर रहे हैं ना, तो गोली तैयार करते समय हाथ को घृत लगाने की जरूरत होती है। अगर हम घृत लगा के करते हैं तो फिर वो अच्छे से गोली बन जाती है, चिपकती नहीं है। औषधि की तीक्ष्णता शरीर के लिए दाहकर नहीं होती है, इसलिए घी लगा के बनाया जाए तो वो गुग्गुल अच्छा रहता है। फिर ये जो महायोगराज गुग्गुल है, कटु और तिक्त रसात्मक होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है, इसलिए वात का शमन करता है, विपाक कटु होता है। इसका गुण जो है वो ये रहता है कि गुग्गुल की वजह से ये लघु और सर हो जाता है। और इसको हम 1 से 16 गोली इतना दे सकते हैं, मतलब एक एक गोली भी दे सकते हैं, मैक्सिमम 16 गोली तक दिया जाता है। और इसका आप प्रयोग जो है वो ग्रहणी के रोग में होता है, क्योंकि आम का पाचन करता है। हृदय रोग, वात रोग, हर तरह के वात रोग में महायुगराज गुग्गुल प्रयोग करते हैं। अर्श व्याधि में, नाभि में शूल हो रहा है, भगंदर, उदावर्त, क्षय, गुल्म, इन सब में काम करता है। और अलग अलग अनुपान के साथ इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कफावृत वातज मन्याशूल में मक्खन और शर्करा के साथ चूसकर खाने के लिए देते हैं। प्रमेह में वातज उपद्रव है तो देते हैं। पांडु वातज है, कफज है, उसमें महायुगराज गुग्गुल देते हैं। हृदय रोग में कफज वातज शोथ युक्त शूल होता है, आघातज शूल होता है तो देते हैं। अर्श में गुदा शोथ में शूल आधमान, इन सबको दाढ़ी मासव के साथ देते हैं। और यह रसायन के रूप में भी काम करता है। और इसका हम स्वतंत्र रूप में चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, कुछ कुछ महायुगराज गुग्गुल के संदर्भ मिले हैं कि कफ प्रकोपज अरोचक में देते हैं, कफ वात, वृद्ध वात और कफ के आवृत में देते हैं, वृद्ध कफ पित्त की क्षीण अवस्था में देते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में देते हैं। और खाली पेट भी देते हैं, या खाने के बाद देते हैं, या साम कफावस्था में देते हैं। पित्त संप्राप्ति होती है तो इसको हम लोग मतलब पित्त संप्राप्ति है तो महायुगराज गुग्गुल देते हैं, तो कुछ पित्त शामक द्रव्य जैसे गुलकंद और आंवले के मुरब्बा के साथ देते हैं, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और उक्त कुछ श्रेष्ठ प्रमाण है तो 21 डेज तक गुग्गुल कल्पना देने से अच्छा रिजल्ट आता है। कोई 7 दिन तक देता है तो कनिष्ठ मात्रा है। श्रेष्ठ मात्रा है तो 21 डेज तक महायुगराज गुग्गुल देने से ज्यादा फायदा होता है। ऐसा हारित संहिता में बोला है, भवेन मात्रा बलम यावत कर्षादभ्य यत्नता दिनानि सप्त प्रथमा मध्यमा गुणा स्मृता त्रिगुणा परमा मात्रा विज्ञा योग चिंतक। मतलब श्रेष्ठ मात्रा जो है वो 21 डेज तक देने के लिए ग्रंथों में कहा गया है। चलिए, अब आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर दिलकश परवीन मैडम जी, आप कोई केस बताना चाहती हैं जो आपको लगता है कि डिस्कस करना चाहिए? बिहार की डॉक्टर दिलकश मैडम, कुछ फोरम पे बताइए, प्लेटफॉर्म पे आप कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं? या डॉक्टर रुचि मैडम अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? शशि मैडम, आज आप भी नहीं बोल रही हैं, मैं अकेले बोलूंगा तो कैसे संभाषण होगा? गुड इवनिंग सर। हाँ, आप अभी कहाँ पर है मैम? सर मैं अभी किचन में रोटी बना रही हूँ। नहीं, मतलब रुड़की में नहीं गई अभी एग्जाम के लिए? नहीं नहीं, अभी डेट शिफ्ट नहीं आई ना। अच्छा, जी सर, थैंक यू आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? सर। कर रहे हैं, आप जो जो है पढ़ा दीजिए प्लीज। आप मुझे टॉपिक बताइए, मैं उस वो पढ़ा दूंगा, आप जो बोलेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप रोटी बनाइए, मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, डॉक्टर भोसले सर, आप कोई केस बताना चाहेंगे? आपने विरेचन दिया, कुछ बोलिए सर। भोसले सर, डॉक्टर अकील अहमद जी बोलिए। हाँ भोसले सर बोलिए सर प्लीज। हाँ बोलिए। सर मैंने अभी परसों एक पेशेंट को दिया वटी। हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ सर बोलिए सर। तो उसको 100 ग्राम उसको घी पिला के उसको खाने को बोला था मैंने। हाँ उसने ले ली वो वटी, लेकिन उसको 2 बार ही उसके सब मोशन हो गए। हाँ वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं उसके बारे में, तो उसको बोला मैं 10 दिन के बाद तुझे फिर एक बार वो दो गोली का डोज दे तो देंगे। बोलिए। हाँ जी, ठीक है ना सर, ठीक है ना। तो उसको 2 ही मोशन हो गए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे उतना जितना सफाई होना चाहिए था उतनी मुझे नहीं हो सकी उतनी वो। कोई बात नहीं सर, फिर से देंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। कुछ कुछ का कोस्ट वैसा रहता है कि ज्यादा की जरूरत रहती है सर। नहीं, लेकिन सर वो टोबैको च्यूअर है ना ज्यादा, तो हाँ टोबैको उसको ज्यादा ये है ना वो। हाँ तो उसको मैंने बोला कि तुझे एक और थोड़ा डोज बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा,
बढ़ा के ही हाँ दे देंगे। हाँ हाँ ना सर। अभी देखिए कहीं कहीं का पानी ऐसा होता है कि ज्यादा की जरूरत होती है ना। नहीं, लेकिन 10-12 लोगों को बाकी को दिया तो ना, उनका अच्छा है, उसका तो सर रिजल्ट मिला आपका है सर। प्रैक्टिस बढ़ रहा है क्या? प्रैक्टिस बढ़ना चाहिए, ये उद्देश्य है। बढ़ रहा है सर, बढ़ हाँ रहा है सर। हाँ। तो मैं सिलेक्टेड पेशेंट को ही लेके देता हूँ ना वो गोली। हाँ जी सर, ठीक है सर। अभी फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं मुझे, वो लोग का प्रश्न ऐसा आया है कि हम ये कैसे सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आंसर दिया है कि 500 रुपीज देना पड़ता है पेड मेंबरशिप ग्रुप के लिए। और मेरा नंबर दिया है, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर, उसमें आप पे कर दीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए यही नंबर पे। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है और फोन पे नंबर भी है। तो मैं फिर ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं फेसबुक पे और जो यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भोसले सर, आपने विरेचन कराया तो सबको अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना? सभी ठीक को है। आज एक ही पेशेंट सिर्फ उसको अभी हो गया कि कोई अभी वो बात बोल के गया मुझे थोड़ी देर पहले। नहीं जी सर। जी डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर अनम्यूट किया। मैं हाँ एक बात बताना चाहता था कि ये नारसी रसायन के बारे में आप कभी बोलोगे? नारसी रसायन के बारे में मैं अभी बोल दूं? हाँ अभी बोल दो। अच्छा। और आप ये बताइए कि नारसी रसायन मिलता है कि चूर्ण मिलता है वहां पे? चूर्ण नहीं, रसायन का ज्यादा उपयोग होता है, जैसे च्यवनप्राश से भी वो ज्यादा काम करता है। हाँ एक मिनट रुकिए, मुझे खोलने दीजिए। भेषज रत्नावली में नारसिंह चूर्ण के बारे में पहले बता देता हूँ। नारसिंह चूर्ण के बारे में थोड़ा डिस्कस हो जाए तो सबको अच्छा फायदा हो जाएगा। नारसिंह जी चूर्ण भी एक अलग तरह का योग है जो हमारे जो चिकित्सक लोग हैं वो लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें शतावरी रहता है 64 तोला, फिर गोक्षु रहता है 64 तोला, वाराही कंद रहता है 80 तोला, गिलोय रहता है 100 तोला, शुद्ध बिलावा रहता है 128 तोला, चित्रक मूल की छाल 40 तोला, और धोया हुआ तिल 64 तोला, दालचीनी तेज पत्ता छोटी इलायची 11-11 तोला रहता है, मिश्री जो रहता है खड़ी साकर 280 तोला रहता है, विदारी कंद 64 तोला रहता है। इन सबको कूट कर कपड़ छन चूर्ण करके शीशी में भर देना है। तो ये नारसिंह चूर्ण जो है सिद्ध योग संग्रह का पाठ है। यह उत्तम वाजीकर है, शुक्र धातु अच्छा करता है, सेक्सुअल पावर बढ़ाता है, बलवर्धक है, रसायन है, और ये सभी तरह के बात रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके सेवन काल में नारसिंह चूर्ण ले रहे हैं तो घी का सेवन करें, दूध और चीनी का बनाया हुआ जो भी पौष्टिक पदार्थ है, मिठाइयाँ वगैरह, वो सेवन करें। और ये रस रक्त आदि की धातुओं की वृद्धि करके शरीर में नया स्फूर्ति लाता है, बल वर्ण वीर्य को बढ़ा देता है और काम शक्ति को भी बढ़ा देता है। इतना बढ़िया ये नारसिंह चूर्ण है। जो लोग नारसिंह चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना कि वीकनेस आ रही है, कोई भी काम करने में उनको मतलब थकावट रहती है, उनको उतना जल्दी से वो ताकत की कमी रहती है। ऐसे में नारसिंह चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नारसिंह रसायन के बारे में अब मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। नारसिंह रसायन के लिए मुझे सहस्त्र ढूंढना पड़ेगा, सहस्त्र मेरे पास अभी है नहीं। तो सर मैं आपको कल बताऊंगा, आप ग्रुप में लिख दीजिएगा। अभी मेरे पास सहस्त्र मिल नहीं रहा है, मैं कल बताता हूँ सर। जी सर। और चूर्ण में सर दो ही आते हैं ना, एक सादा आता है जिसमें बिल्लामा नहीं होता, और हाँ एक में बिल्लामा होता है, ऐसे होते हैं। हाँ। मैं ना सहस्त्र पुस्तक अभी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं है जहाँ पे हूँ। यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम है, लाइट भी नहीं है। मैं कल पक्का बता दूंगा। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। अभय सर, आप कोई केस का डिस्कस करना चाहते हैं क्या? डॉक्टर अभय सोनवने सर। नहीं सर, मैंने विरेचन वटी दिया था 2 लोगों को, हाँ अच्छा रिजल्ट आया है उनको, बहुत हाँ। बढ़िया। अच्छा जी। उनको 4-5 मोशन हो गए थे और उसके बाद उनको 2 दिन परहेज किया तो उनको बढ़िया रिजल्ट आया। और सर उसमें क्या मल निकलता है, पित्त निकलता है, क्या निकलता है? हाँ, उनको पहले स्टूल निकला, बाद में वाटर ही स्टूल हुआ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, बाद में वो उनको अच्छा लगा।
तो सर कंपैरेटिवली दूसरे विरेचन वाले द्रव्यों से ये ठीक है ना? हाँ ठीक है ना सर। जी सर। मेरे को नहीं हुआ सर, लेकिन मैंने लिया आपको था। 2 गोली लेना पड़ेगा सर। हाँ मैंने लिया था पर मेरे को नहीं हुआ, 2 हाँ पेशेंट को हुआ। अच्छा जी सर। वो तो ठीक। पुरुषम पुरुषम विक्षम ऐसा बोला है ना, हर पेशेंट अलग होता है। किसी को कोई दवाई हाँ सूट करती है, किसी को नहीं करती है। उसको फिर डोज कम करना पड़ता है या ज्यादा करना पड़ता है। जी। डॉक्टर राम कुमार जी बोल रहे हैं बस्ती पे लेक्चर। ठीक है, मैं बस्ती पे लेक्चर शुरू करूंगा, जल्दी करूंगा। आज करना था काशीज भस्म का, लेकिन लाइट ही नहीं था यहाँ पे। अभी भी लाइट नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ यहाँ। कुछ तो ट्रांसफार्मर उड़ गया है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? जितेंद्र कुमार भांजा जी, शशि मैडम, महाजन सर, रुचि मैडम, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल अ, सकते। जी सर, लास्ट सेशन में मैंने एक गॉल ब्लैडर का पेशेंट बताया था सर, मैम ने कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है 1 2 to 3 mm के और स्लजेस है। तो हाँ, अभी दीपन पाचन के लिए, अभी उस दिन शशि मैम ने कहा था कि अभी दीपन पाचन ही करिए, तो अभी उसका भूख वगैरह काफी अच्छा हो गया है, पेन भी नहीं है, पेन सब साइड हो गया है। और तो सर अभी क्या उसको विरेचन वटी दे सकते हैं? हाँ दे दीजिए। लेकिन आपने क्या ये दिया था दीपन पाचन के लिए? सर जब वो पेन में आई थी तो उसको प्रवाल पिष्टी दिया था, आरोग्य वर्धिनी दिया था, कुमारी आसव दिया था हाँ और अविपत्तिकर चूर्ण दिया था। हाँ अभी लास्ट टाइम से उसको यही सब चल रहा है। अभी उसका गोक्षुर आदि गूगल शुरू किया था सर अभी। हाँ। और साथ में यही तो अभी विरेचन के लिए मैं आपसे थोड़ा पूछना चाह रही थी कि अभी अग्नि तो अच्छा हो गया है, मतलब अभी उसको भूख लग रही है, पेन नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं नेक्स्ट सर? अभी आप 100 ml घी खिलाइए। क्लासिकल कराना चाहती हैं कि शॉर्टकट वाला? नहीं नहीं सर, आपके वाला, आपकी हाँ वटी से देना है सर मुझे। वो ठीक है, लेकिन उसमें भी 2 मेथड है ना। क्लासिकल में 7 दिन घी पिला के करते हैं। 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, या फिर 1 दिन। आप ठीक क्या है करना चाहती हैं? सर, एक दिन। हाँ, तो पूरा दिन में 100 ml गाय का घी पिलाना है आपको। ठीक है मतलब सर। हलवा में, उपमा में, रोटी में। हम जी। स्नेह प्रविचारणाएं पढ़ते हैं यस अपने सर। ग्रंथों में, तो इसीलिए किसी के साथ भी आप घी दे दीजिए। जी सर। और उसके बाद में आप क्या करिए कि रात को एक गोली दीजिए। रात को देना चाहती हैं या सुबह देना चाहती हैं? रात को भी दे सकते हैं, सुबह भी दे सकते हैं। रात को देंगे तो ज्यादा अच्छे से उसका काम होता है। ठीक है सर। और सर महातिक्त घृत इसमें स्टार्ट कर सकते हैं? अभी यस सर। अभी विरेचन देना है ना आपको? यस सर, यस सर। विरेचन होने के बाद, अच्छा अभी विरेचन के लिए आप बोल रही हैं? जी सर। हाँ दे सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। आप ना इसका क्या रिजल्ट आया वो बताइएगा। और इनको 7 7 दिन पे करेंगे विरेचन तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, एवरी 7 days कर दूं मैं? हाँ ठीक है सर। सर पेशेंट बहुत घबराया है कि उसने बोला कि गॉल ब्लैडर का निकलता नहीं है, बट मैंने आपके लेक्चर्स आयुष दर्पण पे सुने हैं, और तो मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, क्योंकि एक पेशेंट का सर मैं पीसीओडी ट्रीट कर रही थी तो उसका कुमारी आसव और आरोग्य वर्धनी चल रहा था। तो उसका ये गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, बट उसका स्टोन फ्लश आउट हो गया था सर पहले एक बार। बात है ना, तो यस होता है सर। ना, हो जाता है ना। स्वतंत्र व्याधि, परतंत्र व्याधि। स्वतंत्र व्याधि पीसीओडी था। जी परतंत्र सर। व्याधि जो था वो था गॉल ब्लैडर स्टोन था। एक ठीक किया तो दूसरा ठीक हो गया। यस सर। हाँ जी। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, विरेचन वटी दीजिए। आपको बहुत ऐसे प्राउड फील होगा कि आयुर्वेद की डॉक्टर हैं आप, इतना बढ़िया काम कर रही हैं। जी सर। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम। सर एक विरेचन, विरेचन बट बोलिए बोलिए। सर विरेचन बाटी से पूरा संशोधन, सर विरेचन बाटी से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, जो हमको बताया गया है कि रोगा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचनई जेतु संशोधन सीधा न तेसंग पुनरुद्भवम। सर इसका संशोधन हो जाता है सर। हाँ मैंने जिस भी पेशेंट को दिया उनका जो जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है सर, हाँ बिल्कुल विरेचन बाटी से सर। हाँ वही ना सर। यही हाँ इसके लिए ये मैं, और क्या है ना, पैलेटिबिलिटी देखना चाहिए। हर पेशेंट को आप बोलेंगे कि त्रिविक्रम लो, एरंड तेल लो, तो वो नहीं ले पाते हैं। सब लोग नहीं ले पाते हैं, उनको एक छोटी गोली दिया बस हो गया। सर। और टाइम भी नहीं है ना। आप 7 7 दिन स्नेहन शोधन करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि आप एक दिन विश्राम कर लो, फिर विरेचन लो, उसमें कड़वा काढ़ा पिलाओ, कुटकी का काढ़ा कौन पीता है अभी? आज का जमाना बदल गया है। हाँ, हमें एक गोली चाहिए बस।
उसका टेस्ट नहीं आना चाहिए जीभ पे, इसलिए ऐसा बनाया। सर एक भी औरत को भी जो हेड़क था उनको हाँ विरेचन बटते के सिर्फ ही आपने उस दिन बताया था 1.5 तेल डालने का उनका नाक में, वो भी हाँ सर बिल्कुल भी ठीक हो गया, बिल्कुल उनका कोई भी हेड़क नहीं वो काल भी मुझे बताया था कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितना डॉक्टर के पास गया था वो मुझे भासोग्रेन वो वगैरह टैबलेट दे रहे थे, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल 1 महीना हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कोई हेड का पेन भी नहीं है अब तक भी सर। सर, आप जब से जुड़े हैं आपका ऐसा लग रहा है कि आपका प्रैक्टिस बढ़ रहा है पहले से? सर जरूर सर, मेरा प्रैक्टिस ही बढ़ रहा है और मेरा जो नॉलेज था वो थोड़ा सुप्त होके रहा था वो भी सर आ गया सर, अभी भी आपको सुन सुन के। और इससे पहले भी मैं आपको आयुष दर्पण में फेसबुक में सर सुन रहा था, लेकिन मैंने सोचा कैसे मैं ग्रुप में ज्वाइन करूं, तो भी आपको फोन किया, आपने बताया इसे ऐसा करो सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मेरा ही सर बहुत भी प्रैक्टिस, मुझे भी थोड़ा बागभट और वो माधव निदान काय चिकित्सा ये सब किताब को मैंने रख दिया था, अभी सर मैं भी पढ़ रहा हूँ सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको बहुत सर। अच्छा, प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही करते सर रहिए मन थैंक यू लगा के। सर। हाँ, बहुत अच्छा होने वाला है सर आपके यहाँ पे। जी, थैंक यू। सर और सर एक डॉक्टर जसबीर जी जुड़े हैं, नए आए हैं। डॉक्टर जसबीर जी सर, आप कृपया अनम्यूट करिए और हमसे बात करिए सर। डॉक्टर जसबीर जी, मैं आपको अनम्यूट करने का वो भेज रहा हूँ। हाँ, चलिए हाँ हम इनसे बात करते हैं, सरदार जी से। ज्ञानी जी प्रणाम आपको। आप हाँ कहाँ से सर, अपने बारे में थोड़ा बताएंगे हाँ सभी हाँ, लोग? नमस्कार सब सभी गुरुजनों को। जी मैं बेसिकली सर लुधियाना के पास है एक स्टेशन माछीवाड़ा। जी ये है कोई 15 से 20 हजार की आबादी है जहाँ की, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। जी और मैं पहले तो प्रैक्टिस बेसिकली एलोपैथी से ही चल रही है, जी तो हो गए 12 साल। जी तो अब आप जैसे गुरुजनों को देख के मेरे को भी शौक पड़ा, भी आयुर्वेद की करनी चाहिए जिसमें हमने ग्रेजुएशन की हुई है। जी तो पहले तो 50-50 चलता था, जी तो आधी एलोपैथी इमरजेंसी में एलोपैथी दी, फिर उस पे डाल शिफ्ट कर देते हैं आयुर्वेदिक पे। जी पर उस पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अभी भी। जी। तो अब आप जैसो गुरुजनों से मिलके लग रहा है अभी पहले से बेहतर कर पाएंगे आयुर्वेदिक में। तो ज्ञानी जी आप क्या करिए, मैं एक विरेचन वटी बनाया हूँ, तो सर वो मैंने मैं तो सारे आपको वैद्यों को दे रहा हूँ। उसी के लिए बोल रहा हूँ। आपने मेरे को भेज दिया ब्रेचन बट्टी। अच्छा, भेजा है, और अच्छा। हाँ, और मैंने वो 10 पेशेंट को दी है, हाँ और उसमें से 8 का मेरे को फीडबैक आया है, 2 तो अभी पहुंचे नहीं दोबारा। हाँ तो सभी को एक टेबलेट देने से ही 4 से 5 वेग तो हुई है सभी को। हाँ और बहुत ही इजीली ये इससे मोशन होता है, पेट में कोई गड़बड़ नहीं होती, पेशेंट बहुत खुश है लेके। जी सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने ग्रुप ग्रुप तो शायद इसी काम के लिए ज्वाइन किया, सर को फीडबैक दे पाऊँ मैं। जी सर। सर, हाँ आपको और चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं और भेज दूंगा। हाँ हाँ जैसे सर जरूर, मैं आप लोग जैसे आपको। लंगर करते हैं कि सबका मतलब कल्याण करना है, सर तो लंगर भी है, और हम है ना पटला साहब में लंगर लगाते हैं वहाँ मेडिसिन का भी। अच्छा। हाँ, तो अभी नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में गुरु जी का है ना हाँ पर्व जी होता है, 6 तारीख को। जी तो पंजाब से हम जाएंगे, टीम होती है हमारी 20 डॉक्टर की। जी। तो वहाँ फिर 5 दिन का चलता है जी ये। तो आपको उसके लिए मेरी वटी चाहिए, तो आप मुझे बताइए कितना चाहिए, उतना मैं हाँ आपको सर, भेज देता हूँ। मैं आपको मैसेज करूंगा। हाँ, क्या है, कुछ ऐसे पुण्य के काम करना चाहिए ना, कितने लोग का भला हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरी है। जी। प्रायोरिटी हमारी एक नंबर पे सर यही रहती है, भी हम किसी की सेवा कर सकें। हाँ जी सर। बाकी फल तो उसके साथ मिलता ही रहता है। जी सर। हाँ थैंक यू आगे सर। मेरे बेटे हैं 2, एक तो एलोपैथी में एमबीबीएस किया उसने इसी साल, जी सर। और छोटे वाला बीपीटी कर रहा है, फिजियोथेरेपी। जी सर। तो मेरा हॉस्पिटल है वैसे 10 बेड का बनाया हुआ है मैंने, अब मल्टी स्पेशलिटी बना रहा हूँ मैं इसको आगे। बहुत अच्छा है सर। जी हाँ पर आपसे जुड़ के बहुत लगा मेरे को भी, आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। एलोपैथी में हम करते हैं इलाज, पर वो मजा नहीं आता। हाँ जी। और आपकी हाँ ये पहचान होती है ना कि आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, लोग जी आपके पास आयुर्वेद लेने आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। जी आयुष सर। दर्पण में मैंने सर गया था, अभी मैं नाड़ी और मर्म भी सीख के हूँ दोबारा। जी सर।
पिछले महीने, तो अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा। हाँ, और आपका अग्निकर्म का भी होता है, अग्निकर्म का वहां पे। अग्निकर्म का भी किया है मैम के साथ, हाँ, वंदना मैम के साथ। जी हाँ जी, विद कर्म और अग्निकर्म दोनों ही सीखा है ये। जी सर। और किशार सूत्र सूखने जा रहे हो नेक्स्ट मंथ में। हाँ सर, बहुत अच्छा। जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपकी नेचर भी बहुत अच्छी है भगवान की दया से। जी। हाँ, बहुत अच्छा जी। तो सर आपने हमसे जुड़े रहिए, आप पेशेंट का भी एक्सपीरियंस शेयर करते रहिएगा, और कोई डिफिकल्टी आएगी वो बताइएगा, और जितने चैलेंजिंग केसेस है सब ले लीजिए सर। हाँ, वो मैं चैलेंजिंग केसेस के भी देखूंगा आपको, हम बिल्कुल आपसे डिस्कस करूंगा सर उनका। ठीक सर। है मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड केस तो 4-5, उससे जरूर डिस्कस करूंगा आपको, हिस्ट्री बना के उनकी। जी ठीक सर, बाकी डेली मिलते रहेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, रुचि मैडम बोल रही है कि विद्य कर्म भी सिखाएं, मैं जरूर सिखाऊंगा, विद्य कर्म भी सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब चीज करेंगे हम। और एक किरण चौधरी मैडम है, डॉक्टर किरण चौधरी मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं, राजस्थान की डॉक्टर, सुन पा रही हैं किरण चौधरी जी? नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में ये बाहर आके बात करिए। आप वीडियो ऑन कर सकती हैं? आप थोड़ा बताएंगी आपको विरेचनवटी का क्या अनुभव आया? थोड़ा सा बाहर आके बात करिए। नहीं, ये वीडियो नहीं ऑन कर रही है। दिलकश मैडम, जी सर, नमस्ते। आपको विरेचनवटी मिला? हाँ हाँ, मिला सर, मैंने 4-5 पेशेंट को दिया। क्या क्या हुआ उससे, सर क्या? बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबसे बड़ा तो पेट में दर्द नहीं हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, हाँ, इजली मोशन अगर आ जा रहा है। 4 से 5 सब पेशेंट का आया हुआ है। तो आपने जितने लोग भी आते हैं ना, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, इरेगुलर मेंसेस, जो भी जी आते हैं, सबको आप सबको आप दीजिए। पहले विरेचन से ही शुरू करिए, वायु का अनुलोमन होना बहुत जरूरी है। जी सर। सर एक पेशेंट है इनफर्टिलिटी की, हाँ, उसको आर्क्यूवेट यूट्रस आ रहा है। तो बाइकॉर्नुएट। उसमें आर्क्यूवेट करके आ रहा है सर, मतलब बाइकॉर्नेट में। आर्क्यूवेट मतलब क्या होता है? सर वो फंडस साइड में थोड़ा सा डाउन बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, आर्क्यूवेट ऐसे नीचे ऐसे हुआ है। तो अभी क्या है ना, हमको ये सिखाया गया है कि इसमें हमें योनि पीचू और बस्ती, यही दे दे के उसके जो मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पायोमेट्रियम, 3 लेयर्स रहते हैं, तो मेन हाँ मायोमेट्रियम है ना, उसको बलवान करना है हमें। तो सर, मतलब एंडोमेट्रियम थिकनेस वगैरह या फॉलिकल्स वगैरह सब सही है, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, बस इतना ही उसका है। तो इसमें कैसे विचार करेंगे सर कृच इस विषय साध्य पे? है, ये सोच के, कृच साध्य है, जी तो हमें वहां के मसल्स को स्ट्रेंथ देना है। तो जो पुष्प धनवा रस है, उसका एक लेक्चर होगा मेरा, आप स्वप्निल सर से मांगिए। तो पुष्प धनवा रस जो है ना, वो अगर मतलब ग्रोथ नहीं हुआ है ओवरीज का, फेलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का, तो पुष्प धनवा रस बहुत अच्छे से ग्रोथ कर देता है। साथ में बृहणीय गण के द्रव्य है, वृश्य योग है, ये बृहण करना है हमें, यूट्रस का बृहण करना है और स्नेहन करना है। जब ये जी करेंगे सर। ना, तो फलगृत खिलाइए आप। बला, बला है, शतावरी, हाँ, बला है, शतावरी है, विदारी है, ऐसे द्रव्यों का अवलेह आता है, वो खिलाएंगी ना, और जी बस्ती सर। देंगी, मात्रा बस्ती, तीन सर चार महीना किसका में ये ठीक हो जाएगा। मात्रा बस्ती किसका सर? शीरबला तेल का अच्छा। या शत पुष्पादि तेल का करेंगी ना, तो बॉडी खुद रिकवर होना चाहती है, वो जितना स्नेहन होगा वो ठीक होते जाएगा धीरे धीरे। इतना तो हो जाएंगी कि वो कंसीव कर लेंगी। जी सर, वो 6-7 साल से परेशान है। वो परेशान रहेंगी ना, उनको कंसीव कहाँ होगा, नहीं होगा ना, बात इतना ज्यादा बड़ा हुआ है। जी सर। सर पुष्पधनवा दूं और शतावरी या सुगंधा बला में से कुछ दो ऐड करूँ उसमें? हाँ, शतावरी खीर घृत, बला। फलघृत। हाँ अभी शतावरी घृत मैंने दिया है, पुष्पधनवा दिया है। हाँ, यहाँ पे बृहण करना है आपको। जी सर। सर हाँ बला सुगंधा की मात्रा बस्ती दी जाए फिलहाल अगर हाँ, बहुत तो? अच्छा फायदा होगा, सही बताया आपने। क्योंकि आज से मैंने वही शुरू किया है, बला सुगंधा तेल का मात्रा हाँ, बस्ती। बहुत अच्छा, हो जाएगा ठीक। हाँ सर, देखती हूँ। और क्योंकि ये चैलेंजिंग फर्स्ट टाइम केसेस ऐसा लीजिए केस आप। मिला। जी। फर्स्ट अच्छा, टाइम ये केस मिला हुआ है। दिलकश मैम, आप मतलब एक एनालिसिस के हिसाब से बताइए कि मुस्लिम लेडीज में भी इनफर्टिलिटी के केसेस हैं क्या, कि केवल हाँ हिंदू में? सर। नहीं 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 सर,
मेरे पास तो ज्यादा मुस्लिम ही पेशेंट नहीं इनफर्टिलिटी वाले तो हैं। क्या क्या ऐसा हेतु सेवन हो रहा है कि मुस्लिम लेडीज को इनफर्टिलिटी हो रहा है क्या? अभी आज के जमाने में क्या हेतु है? सर मैं तो नॉनवेज ही बोलूंगी ज्यादातर। तो नॉनवेज क्या मतलब कुछ ज्यादा तीखा खा रही है क्या? रेड मीट वगैरह सर ज्यादा। अच्छा। हमारे एरिया की मतलब बात करूँ तो, हाँ जहाँ पे मैं हूँ, हाँ तो मेरे को तो यही लगता है, मतलब चाहिए पर डे चाहिए इन लोगों को। हाँ। तो रेड मीट तो, तो बहुत साल से खाया जा रहा है, तो अभी क्यों इनफर्टिलिटी हो रहा है? तो सर पहले जमाने मेरे को नहीं लगता इतना लोग खाते होंगे जितना अभी खा रहे हैं। अच्छा। तो उसमें हम्म। गाय और भैंस बड़े वाले। हाँ सर। हाँ। यहाँ मुझे महाराष्ट्र में लगता तो है। बैन है, गाय को नहीं मार सकते हैं महाराष्ट्र में। जी सर, सही रहता सर। हाँ। तो इधर वो भी पहन। त्रिदोष प्रकोपक होता है आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे ना, तो हाँ गाय सर, का तो मैं तो, मांस गौमांस। हाँ। जी तो सर मैं वो। तो मना करती हूँ कि आप मत खाओ, उसके बाद ट्रीटमेंट लो, अगर खाना है तो फिर नहीं हो पाएगा। हाँ। बिल्कुल नॉनवेज मना ही कर देती हूँ। और क्या तो मिलता है? वेग अवरोध का हिस्ट्री हाँ मिलता है? सर, बेगा और तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। मतलब यूरिन का बाकी प्रेशर तो, है उसको रोक के रखिए हाँ है ना? हाँ हाँ, रोक के रखिए, सारा काम कर लेगी तब जाएगी वॉशरूम। हाँ। और बाकी तो सोना उठना यहाँ पे ठीक है, टाइमिंग जो है। अच्छा। और हाँ। रुक्ष आहार विहार में मतलब घी कम खाना, तेल कम खाना। घी तो सर मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम यूज होता है यहाँ पे, मतलब अच्छा। महिलाएं नहीं अच्छा। लेती हैं, बाकी तेल मसाला तो चलता है। अच्छा। हाँ। तीखा ज्यादा खाया जाता है क्या? हाँ कुछ जगह पे, मतलब कुछ घरों में। तो वो तीखा भी कटु रस जो है वो रुक्षता उत्पन्न कर रहा है। जी हाँ। सर, तो यहाँ पे है खान पान का ही मेन है, और वही वेद धारण जो है वो है। अच्छा। और मतलब ऐसे बुरा मत मानिए, बस जानना है कि जैसे आजकल का जमाना कैसा है कि जमाना बदल रहा है, तो पॉर्न वीडियोस देखने का आदत है बहुत ज्यादा, उत्तेजना वाले, वो भी आपको हेतु मिला क्या? सर मेल में एक दो पेशेंट में मिला था जिसमें मेल में, एजिडोस्पर्मिया वगैरह से। फीमेल में। नहीं नहीं, अच्छा, मतलब पेशेंट वहाँ। ऐसा नहीं सर, ऐसा कुछ अभी तक मेरे को नहीं मिला है। हाँ ठीक है। और मेल्स में मिला आपको वो देखने को? हाँ, कि मतलब शादी से पहले वो लोग ऐसा हाँ। कुछ देखते थे। अच्छा। मतलब अति वैवाह पुरुषों में जी। ज्यादा ऐसे देखने को मिल रहा है। हाँ हाँ, मेल वाले मिला, लेकिन शुक्र फीमेल में शय का किसी को कारक नहीं इनफर्टिलिटी। मिला सर। जी ठीक है। तो हाँ, जी। तो आप ये ना एक लिस्ट बनाइए मैम। अच्छा, विरुद्ध का भी हेतु मिलता है क्या? जैसे दूध और नॉनवेज खा रहे हैं, दूध और हाँ हाँ सर, मतलब आहार विहार, आहार तो बिल्कुल ही यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ भी खा लेना है, कभी भी खा लेना है। मतलब ये जैसे सारी। पोहा होता है, चूड़ा होता है, उसको भून के हाँ हाँ भुंजा बनाते हैं। वो भुंजा बना के तीखा बना के प्याज वोज डाल के, और उसके साथ हाँ चाय, हाँ, चाय कॉफी पी रहे हैं। या चाय में डाल के सादा पोहा को बिल्कुल मतलब नॉर्मल मार्केट से लाए, चाय में डाल के खा रहे हैं सर। अभी सर्दियों में 90% घरों में वही खाया जाता है यहाँ पे। चाय के साथ? हाँ सर, चाय के साथ पोहा। अच्छा। सुबह का नाश्ता यहाँ पे मोस्टली लोगों का वही है, तो ये तो विरुद्ध है पोहा। ना, उसमें नमक हाँ वही डालते हैं पोहा बनाते टाइम। हाँ, नहीं सर, ये मार्केट वाले में पोहा नहीं रहता है, घर पे बनवाते हैं ये लोग। तो वो कच्चा पोहा। हाँ, कच्चा पोहा। अच्छा। लेकिन चाय के साथ कौन खाता है? सर यहाँ पे खाते हैं सब, अभी सीजन है ना, तो सबके घरों में मिलेगा तब आपको भी बोरी गुरु, का बोरी। गुरु आहार है ना वो, तो कितना गुरु है, अग्निमंद करता है। हाँ, तो सुबह में वही नाश्ते में लोग लेते हैं। अभी सर्दी में पूरी सर्दी चलेगी वो चीज। अच्छा। और क्या विरुद्ध धन मिल रहा है आपको? सर मेरे को देखने से तो सब कुछ विरोधी है, कुछ भी मिल जाता है वो लोग खा लेते हैं, चावल दाल रोटी सब एक ही साथ लेके खा लेना है, नॉन वेज सारा कुछ एक ही प्लेट में लेके। अच्छा। रात में दूध लेने का कोई टाइम नहीं है, खाना खाया तुरंत दूध ले लिया, तो ये सब तो अच्छा। विरोधी आहार है। तो आप इन सब का ध्यान रखती हैं कि मतलब। हाँ हाँ सर, ये सब तो मैं बताती हूँ, और पेशेंट बहुत कम फॉलो करते हैं, बहुत लोग हैं बोलते हैं नॉन वेज के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं, एक पीस खाई चाहिए। वो ठीक है, तो आप उनको मासरस बोल सकते हैं ना, बॉईल करके मासरस ले लें। अब जरूरी है उतना हाँ सर,
यहाँ पे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। समझिए तो एक तरह से आयुर्वेद को लेकर स्ट्रगल चल रहा है मेरा। ठीक है ना, आप बेस बना रही हैं तो फिर धीरे धीरे वो हो हाँ जाएगा, हाँ मजबूत हो सर, जाएगा। नहीं तो जितना केस मेरे यहाँ से ठीक हुआ है, लेकिन उस तरह का ये नहीं रहता है। लोगों का यही है कि आयुर्वेद में जड़ी बूटी, जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना जड़ी बूटी वाली बात, हाँ तो यहाँ पे अभी लोगों की मेंटालिटी बहुत पीछे है। ठीक जो है, बहुत थक जाते हैं वही आते हैं। आप बस रिजल्ट देने पे ध्यान दीजिए। जी सर। हाँ, ये कोई स्तुति शर्मा जी नाम से कोई जुड़ी है? स्तुति शर्मा जी आप कौन है? स्तुति शर्मा जी किसी की पेशेंट या डॉक्टर है क्या? शर्माइए मत, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ यहाँ पे। प्लीज अनम्यूट करिए। स्तुति शर्मा जी कौन है? अब ये घबरा रहे हैं कि मैंने नाम लिया। ठीक है, तो दिलकश मैम आप करते रहिए, और एक ना फाइल बनाइए कि जैसे आप कहीं कॉन्फ्रेंस में आप ऐसे प्रेजेंट कर सकें। जी सर। सर जी, एक बार आप कुछ बताएंगे वहां से भेजिएगा कि कैसे फाइल बनाना है, क्योंकि पता नहीं है मुझे अच्छा, कैसे। उसका प्रोटोकॉल की किस तरह से हमें केस के हाँ लिए रिकॉर्ड रखना है वो सब। हाँ जी जी सर। तो ठीक मैं है, मैं रखूंगी क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है उस तरह के तो मैं उसका जिसका एक रख। लेक्चर ही ले लेता हूँ ना, एक लेक्चर हाँ ले सर, लेता बढ़िया हूँ बढ़िया को। रहेगा सर। हाँ, कि सर हमें बहुत जरूरी केस है। को कैसे रखना है, बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से जी प्रेजेंट करना है। हाँ सर, दीजिए। और सर एक बार पीसीओडी पे भी दीजिए, क्योंकि पीसीओडी। कुछ पेशेंट है। हाँ, कुछ कुछ पेशेंट है सर जो मैं 5-6 महीने से मेडिसिन दे रही हूँ, लेकिन अभी कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं है। अच्छा, असुटिज्म वगैरह भी है उस पेशेंट को, ओबेसिटी ज्यादा है। चलिए मैं पीसीओडी पे अभी पढ़ा दूं आपको। टाइम अभी है अभी 20 तो मिनट में टाइम। पढ़ा। हाँ सर, तो अगर पढ़ा सकते हैं तो 20 मिनट में पढ़ा दीजिए बढ़िया चलिए, से। पीसीओडी का हम लोग देखते हैं। पीसीओडी का आयुर्वेद वाला व्यू देखेंगे और मॉडर्न वाला व्यू देखेंगे। पीसीओडी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ऐसे पॉली मतलब छोटे छोटे सिस्ट होते हैं ओवरीज के, जो कच्चा कच्चा द्राक्षा की तरह रहते हैं। मैच्योर फॉलिकल्स नहीं होते, इमैच्योर फॉलिकल्स जाके पीसीओडी बना रहे हैं। इसी तरह से एक सिंड्रोम होता है पीसीओएस। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, डिजीज मतलब एक बीमारी, सिंड्रोम मतलब बहुत सारी बीमारियां। तो सिंड्रोम को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो होता है उसमें सिस्टिक ओवरीज के साथ में पूरे बॉडी में भी सिम्टम्स रहते हैं। जैसे ओबेसिटी रहेगा, मोटापा रहेगा, मोटापा भी है और पीसीओडी भी है, तो ये सिंड्रोम हो गया। उसके साथ में हिर्सुटिज्म भी है, पूरे बॉडी में शरीर में बाल आया है, दाढ़ी मूछ में भी आ रहे हैं। फिर एक्ने होता है, चेहरा जो रहता है उसमें झाइयां झाइयां पड़ रही हैं, उसका हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है या हाइपो पिगमेंटेशन हो रहा है। फिर इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो बहुत पेनफुल हो रहे हैं, डिस्मेनोरिया हो रहा है, या क्लॉट्स आ रहे हैं, या स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, काले रंग के आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ब्लैकिश है, और उसमें स्मेल है, उसमें कभी कुणप गंधी है, कभी पुए पुत्र मूत्र पुरी रेतस, ऐसे इस तरह का स्मेल वाला आ रहा है। कभी कभी अमेन्योरिया रहता है, 3-3 महीने 6-6 महीने 2-2 साल तक मेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, और पीसीओडी है। वहां पे क्या है कि आवरण है, वहां पे कहीं ना कहीं अवरोध है, और शरीर में अशुद्धि हो गया है, ये सब कारण होते हैं। तो जब ओबेसिटी, हिर्सुटिज्म, एक्ने, इरेगुलर मेंसेस, एमेनोरिया, ये बहुत सारे बीमारियों के साथ पीसीओडी है, तो उसको हम बोलेंगे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्योंकि ग्रुप ऑफ डिजीज के साथ आता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पीसीओएस क्या होता है। तो पीसीओएस की वजह से तकलीफ क्या होती है कि ये ओवरीज का फंक्शन करने नहीं देता, पीसीओएस जो सिंड्रोम है, और ओवुलेशन होने नहीं देता कि एड एग जो है वो अच्छे से बने और वो रप्चर होके फेलोपियन ट्यूब तक ट्रेवल करे, और उसकी वजह से वो नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी होता है। तो ये पूरा जो बीमारी है पीसीओएस, ये पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा रहता है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मतलब मेटाबॉलिज्म भी जो है ना वो बिगड़ा हुआ है सब, इसलिए ओबेसिटी हो रहा है। फिर हार्मोन लेवल जो है वो बिगड़े हुए हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और जो मतलब स्त्रियों में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक लिमिट तक ही होना चाहिए, तो वो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। ये सारे कारण होते हैं।
तो पीसीओएस भी दो टाइप का होता है। जिस तरह से हम प्रमेह का बोलते हैं कृश प्रमेही और स्थूल प्रमेही, वैसे मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि पीसीओएस जो है वो दो टाइप का है। एक ओबेज लोग को होता है, मतलब जो मोटापा ला देता है, और एक लीन मतलब पतला कर देता है, पतले लोग को होता है। तो ज्यादातर 70 to 95% मोटे लोगों को पीसीओएस होता है, या फिर उसके पीसीओएस के वजह से मोटापा आता है, क्योंकि मेंसेस साफ नहीं हो रहे, वो रज ऊपर जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा, और मेदावृतवात मेद धातु पे उसका अफेक्ट होगा, और पूरे बॉडी को वो मोटा करेगा, बहुत ज्यादा करेगा। मेरे पास एक पेशेंट आती थी, वो टीवी कलाकार थी, तो वो आती थी, मुंबई से आती थी, तो 2005 में। तो उनका वेट था 360 किलो, 360 केजीज की वो थी। तो उनका मैंने पूरा देखा, तो उनको एक्ने भी था, ओबेसिटी भी था, इरेगुलर मेंसेस, एमेनोरिया ऐसा था। एमेनोरिया था तो 2-2 साल तक मेंसेस नहीं आ रहे थे उनको। तो डॉक्टर्स ने उनको मेंसेस लाने के लिए बहुत सारी दवाइयां ट्राई कर लिया, लेकिन आ ही नहीं रहा था। फिर उनको हार्मोनल थेरेपी दिया गया, मतलब इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो कॉम्बिनेशन होता है, इंजेक्शन वगैरह दिया गया, तो हो ही नहीं रहा था, तब भी नहीं आ रहा था। तो वो ऐसे मेरा नाम सुन के आई, पुणे मुंबई से आई। तो मैंने उनको पहले तो आयुर्वेद के हिसाब से कहा कि पूरा केस टेकिंग किया, तो पता चला कि उनका टीवी सीरियल में काम करने की वजह से रात भर जागने का काम होता था, शूटिंग होता था। एक दिन का पैसा 40,000 रुपया मिलता था उनको, एक दिन का। तो पैसे की वजह से या प्रोफेशन की वजह से रात्रि जागरण बहुत हो रहा है, और दिन में उनको भूख भी बहुत लगती थी। तो एक सबसे बड़ा वाला कुकर होता है, उतना वो पुलाव खा जाती थी, एक बार में बना दो और खा जाएंगी पूरा, और खा के फिर सो जाएंगी एसी वाले रूम में। तो दिवा शयन ये हेतु मिल रहा था, और रात्रि जागरण, उसके साथ में टीवी का शूट हो रहा है, अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हैं, साड़ी और श्रृंगार किया है पूरा, मतलब मेकअप वगैरह लगाए, तो वॉशरूम कैसे जाएंगी। तो वो वेगावरोध का भी हिस्ट्री था, अपान वायु की सारी दुष्टि थी, कॉन्स्टिपेशन भी था, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, तो लैक्सेटिव दवाइयां ले। तो मैंने घुमा फिरा के यही समझा कि इनको शरीर का शोधन की जरूरत है। तो मैंने उनको वमन कराया, फिर मैंने बस्ती दिया। तो बस्ती के लिए मैं सादा दे रहा था, लेखनीय गण का, और तो उतना फास्ट नहीं आ रहा था रिजल्ट। तो मैंने कुछ रिसर्च किया अपने ग्रंथों का, जैसे मैं अभी विरेचन वटी बनाया ना, वैसे मैंने उनके लिए कुछ रिसर्च किया, पहले पहले कुछ और पेशेंट को दिया, फिर उनको दिया। तो वो मेरा एक रिसर्च का एक नया इन्वेंशन हुआ कि मैं सरसों का तेल 50 ml और 50 ml सहचरादी तेल, इसका कॉकटेल बना के मिक्स करके, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है, और मैंने उनको बस्ती दिया। और जो अभी मैं विरेचन वटी दे रहा हूँ ना सबको, यही वटी मैं रात को रोज देता था। तो और इंटरनल दवाइयों में मैंने उनको भेषज रत्नावली में मेदो रोगाधिकार में जो जो बताए वो मैंने बनवाया और वो दिया। जैसे मेदोहर गुग्गुल दिया, त्रिउष्णादि लौह दिया, नवक गुग्गुल दिया, आरोग्यवर्धिनी वटी दिया, और चंद्रप्रभा वटी दिया। ये सारी दवाइयां जो हैं वो मेद का शरण करती हैं, लीवर का फंक्शन अच्छा करती हैं, और मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती हैं। ये सोच के मैंने उनको दिया। तो ये सारी, और उनको मेरा एक डाइट चार्ट है वो भी मैंने बनाया। चावल का पानी पूरा दिन भर में पीना है, और मध खाना है, शहद लेना है 5-5 चम्मच, और आधी आधी रोटी खाना है। सब्जी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, और फ्रूट्स नहीं खाना है, मिठाई नहीं खाना है, वो सब बंद करना है। और आप सब्जी खाना है तो 1 किलो भिंडी का सब्जी खा लीजिए अगर भूख ज्यादा लग रही है तो। लेकिन मेदो हर गुग्गुल से भूख ही कम हो जाती है, एपेटाइट कंट्रोल में, आधी रोटी भी खा लिया तो पेट भर जाता है। और मध लेने से भी अग्नि को वो गुरु होते हैं ना, तो वो थोड़ा हैम्पर करता है, तो भूख कम हो जाती है। और भूख लगे तो चावल का पानी पीजिए, नहीं तो तक्र पीजिए। तो वो ज्यादातर बोल रहे थे कि हम चावल का पानी ही पियेंगे। ठीक है। तो ऐसा जब करते थे तो वो फैट्स को मेल्ट होता था, और मैंने कहा वॉकिंग शुरू करिए, थोड़ा जिम में जाइए, पसीना बहाइए। ये किया, और मैं रोज उनको मात्रा बस्ती देके और फिर विरेचन वटी रोज दे देता था। तो जब उनका 3 बार विरेचन होता था ना, तो उसमें फैट्स ऐसे गिरता था पूरा, जैसे ऑमलेट गिर रहा है। और वो कोमोड से लेके और धो के मम्मी को दिखाती थी कि ये देखो, ऐसा करके अ, उनको पूरा 6 महीना लगा, उनका 300 किलो वजन कम हो गया। तो ऐसा सोचिए कि अगर 50 किलो के 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 आदमी उनके शरीर से निकल गए
इतना फैट्स था उनका। फिर 6 महीना मैंने कंटिन्यू उनको बुला के मात्रा बस्ती दिया और दिया, और उन्होंने भी किया भी। ये भी बहुत बात है, बड़ी बात है, उन्होंने किया भी। उससे ये, क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है ना, वो परेशान होता है मोटापा से। भले पैसा मिल रहा है, लेकिन उन्होंने सीरियल काम का थोड़ा ब्रेक लिया और ये काम किया। और ये बात और हुआ कि जब हम बस्ती देते हैं, विरेचन देते हैं, तो स्किन कभी भी ऐसे लूज नहीं होती है। नहीं तो अगर लाइपोसक्शन कराएंगे तो स्किन जो होती है वो फ्लैप हो जाता है। या फिर आप सर्जरी कराएंगे, बेरेटिक सर्जरी, तो उसमें आप खा ही नहीं पाएंगे। उसमें स्टमक काट देते हैं, इसोफेगस को डिओडिनम से जोड़ देते हैं। तो इंसान को पीस के सब खाना पड़ता है, मिक्सी में पीसो, पतला करो और वो खाओ। अब मेरा था कि वो सब कुछ खा भी सकती हैं, उनको मेंसेस आने लगे। फिर उनको मैंने फिर ये दिया, फलघृत दिया, पुष्प धनवा रस दिया, नश पुष्पांतक रस दिया, ग्रंथि रस फॉर्मूला दिया, तिल का काढ़ा और गुड़ दिया। उनके मेंसेस आने लगे, फिर उनका विवाह हो गया, उनको संतान हो गई और वो पेशेंट ठीक हो गई। एक और ऐसे ही वहां से आई थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी एक पेशेंट, एनआरआई थी। उनका भी बहुत ज्यादा वजन था। तो उनका हेतु मैंने निकाला, तो वो चाइना में पढ़ाई कर रही थी, तो एमबीए कर रही थी। तो चाइना में तो कुछ भी खाते हैं। तो उन उन्होंने ये बताया, कुछ अजीब लगा कि चाइना में जैसे मुंबई में रहता है ना कि कुंवारी लड़कियां गरबा खेलने गई हैं नवरात्रि में और प्रेग्नेंट हो गई, तो जो उनके बच्चे थे वो अबॉर्ट कराना, 2 महीना 3 महीने का, कभी 6 महीने का। तो वो जो रहता है ना बच्चे का अवशेष, वो गर्भपात केंद्र वाले लोग उसको धो धा के चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब ये जो है वो, तो वो चाइना वाले वो भी खाते हैं, नरभक्षी होते हैं। जबकि ये गलत माना गया कि इंसान का कैसे वो खा सकते, फीटस कैसे खा सकते, लेकिन वो खाते हैं वहां पे। तो वो ये भी खाती थी। और मेंढक का अचार खाती थी, वो बताती थी। सब सांप का कुछ खाती थी, मेंढक का अचार, ऐसे सब ऐसे ऐसे खाती थी। तो मैंने कहा कि ये सब तो आपको बंद करना पड़ेगा। इतना ज्यादा मांस खाएंगी और चर्बी वाली चीजें और गलत चीजें खाएंगी, कोई आदमी का फीटस कैसे खा सकता है। और प्लासेंटा खाती थी, कि वहां चाइना वाले बोलते हैं प्लासेंटा खाने से बहुत मतलब इम्यूनिटी अच्छी रहती है। लेकिन इतना ज्यादा वजन बढ़ गया, दाढ़ी मुझे आती थी पूरा। तो उनको भी ये सब बंद करा के उनको भी किया गया। तो वो भी ठीक हो गई, उनकी शादी हो गई, वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, उनको भी बच्चे हो गए। तो होता है ये आयुर्वेद से ठीक। बाकी मैं और पीसीओडी पे बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने केसेस बताए। मैं आप लोगों को कल बताऊंगा पीसीओडी पे। आप दिलकश मैडम, आपको मैं कल बताऊंगा पीसीओडी पे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, थोड़ा लोगों से बात भी करना है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ बताना है? गंगवार सर, ये जो सरसों का तेल और सहचरादी तेल है ना, ये मैंने एक पेशेंट को ऐसे ही दिया। तो उन्होंने और विरेचन वटी दिया, ये छोटी वाली जो गोली है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें ना वाइट कुछ निकला और इंच लॉस बहुत हुआ। तो फिर मैंने दूसरे को दिया, उनको भी हुआ। एक तो अग्रवाल पेशेंट आए थे, उनका 7 दिन में 14 kg, 14 किलो वजन कम हुआ, एक हफ्ते में, 7 दिन में। तो इससे फिर मैंने इस पे भी रिसर्च किया। कुछ कुछ लोगों को सरसों का तेल देने से कृमि भी निकलते थे, कीड़े कीड़े निकलते थे जब वो प्रत्याग्रम होता था। कुछ लोगों को सरसों का तेल सूट नहीं कर रहा था, तो उनको दिन भर वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था, क्योंकि सरसों जो है वो वमनोपग बताए, उल्टी कराता है। तो मैंने उनको सरसों का तेल थोड़ा कम किया और सहचरादी का डोज बढ़ाया। ऐसे कर करके मैंने किया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जी, ये स्तुति सर शर्मा की। हाँ बोलिए मैम। ये मेरे को पूछना था, जैसे सहचर और सरसों के तेल की मात्रा बस्ती जब देंगे, तो सहचर तेल तो पका हुआ था, बस उसको हल्का सा गर्म करना पड़ता है, मतलब इनडायरेक्ट हीट से। तो क्या सरसों के तेल को भी इनडायरेक्ट हीट से गर्म करना है कि उसको अच्छे से हाँ, पका लेना है? नहीं, हम क्या करते हैं महाराष्ट्र में, हम कोई पात्र में रखते हैं और गर्म पानी का भगोना में डाल के रख देते हैं, तो पोषण हो जाता है। डायरेक्ट हीट नहीं देते हैं, हल्का सा नहीं, गर्म करते वो तो और सारे तेल के लिए तो हम भी यही तरीका अपनाते हैं, सरसों के तेल के लिए मैं पूछ रही हूँ। हैं। सरसों का तेल गर्म ही होता है, उसको गर्म करें या ना करें, वो गर्म ही होता है, अच्छा, उसमें भी रिएक्शन होता है। ठीक है सर, क्योंकि मैं भी देने को सोच रही हूँ इसलिए। और ना जी सर, कोई थैंक व्यापत नहीं होता। आप एक दिन मात्रा बस्ती दीजिए और उसी दिन विरेचन वटी दीजिए। तो ये सरसों का तेल और सहस्त्रादी तेल है ना, पूरा बॉडी का फैट्स को खींच के लाते हैं आमाशय में, और ये विरेचन वटी निकाल देते हैं।
3 बार सर ही एक जाएंगे। पेशेंट है, हाँ बोलिए। हार्ट के पेशेंट है, मतलब उनको 2019 में हार्ट अटैक हुआ था। अभी हम्म उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट हम्म तब पर भी उनको पैल्पिटेशन होती है और वेट ज्यादा है उनका। अभी उन्होंने मुझे इतना ही बताया, और हेतु में तो रात्रि जागरण है, तो 1-2 बजे सोना है, तो ऑब्वियस सी बात है सुबह 7-8 बजे उठना, मतलब वो दिवासन भी हो गया। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का हेतु तो है ही, और ज्यादा हेतु नहीं है उनके। पेशेंट की एज है 54। तो क्या उनको दिया जा सकता है सहचर और हाँ सरसों के तेल के? हाँ, अच्छा। लेकिन आप एक दिन देख के देखिए कि उनको क्या सूट कर रहा है, क्या सरसों का तेल। हाँ वही, क्योंकि उनको मैं दशमूल काढ़े की और इसके धन्वंतर तेल की तो मात्रा बस्ती सोची हूँ, हाँ क्योंकि हार्ट पेशेंट में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इससे। हाँ, तो लेकिन इस आप वजह ये से। दे के और विरेचन वटी रात को दे दीजिए। पेट नहीं अच्छा। दुखता, बस्ती दिया ना, बिल्कुल पेट नहीं दुखता, स्मूथली निकलता है फैट से मेल्ट होके, बहुत मजा आता है। जी सर, तो सर थैंक यू सर। बाजार में मिलता है वही सरसों का तेल हाँ चलेगा? हाँ, वही कच्ची घनी का? कच्ची घानी का, हाँ। या पतंजलि का, जो आप स्टोर में जाएंगे पतंजलि बाबा रामदेव का, वहां पे वो वाला तेल भी अच्छा है ना। तो आप करके देखिए। एक कन्वल दल मैम है, आप लोग को मालूम होगा कन्वल दल मैम। उनकी प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई कि उनको इधर टाइम भी नहीं आने का। वो कहीं अंबाला में प्रैक्टिस करती हैं। उनके पास इतने पेशेंट, कनाडा में बहुत सिख लोग रहते हैं ना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है कनाडा लोग में। वहां क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है, लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। तो फिर तो उनके पास इतने एनआरआई आ रहे हैं ना, और ये फॉर्मूला हिट है, सुपर हिट है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना, उसमें हमारे पेशेंट को रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो लोग आयुर्वेद पे नहीं आते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। जैसे विरेचन वटी दिया, पेट साफ हो गया, पेशेंट को अच्छा लगा, फिर भूख लगने लगा। रिजल्ट फास्ट चाहिए, इसका ध्यान रखिए। चलिए, कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नहीं तो मैं सेशन बंद कर दूं। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, फिर हम सुबह मिलते सर हैं। ये हाँ गोल बोलिए। ब्लैडर में पॉलिप है पेशेंट को। हाँ अभी तो उसने सिर्फ रिपोर्ट भेजा, अपनी रिपोर्ट पे रिपोर्ट नहीं भेजा, सिर्फ बताया कि पॉलिप है, वह 6.8 mm का स्टोन। हाँ हाँ, वो केस लिया जा सकता है? 100% आपको ही तो ठीक करना है। आप लीजिए, और जी वही चिकित्सा है। पहले विरेचन दीजिए, फिर उसके बाद जी में जैसे सुशेखर रस है, त्रिविक्रम रस है, एप्पल का विनेगर है। फिर उसके बाद में पित्तज ग्रहणी की जो चिकित्सा है, जैसे किरातिकतादि चूर्ण, कटुकादि चूर्ण, जो चरक संहिता में बताया, उसमें से जो जो द्रव्य मिल रहे हैं वो दीजिए। सुशेखर रस बहुत अच्छा काम करता है। और पित्त के सिम्टम है तो प्रवाल पंचामृत, कामदूधा रस दे दीजिए। और हमारे सर ये बोलते हैं कि लहसुन जो होता है ना, लहसुन को छील के, उसको कूट के थोड़ा तिल के तेल में फ्राई कर दीजिए, और फिर वो खाने के लिए दीजिए। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करता है। उसके साथ में बाबा रामदेव का पतंजलि स्टोर में जाइए, अश्मरी हर चूर्ण मिलता है। अश्मरी हर चूर्ण के साथ थोड़ा जी ताम्र भस्म मिलाइए, अकीक भस्म मिलाइए, और इसको आप कनकासव के अनुपान के साथ दीजिए। तो वो जो अश्मरी हर सही है, चूर्ण, तो इनके साथ कनकासव, ताम्र भस्म, अकीक भस्म, वो बीच में क्रश कट करके रहा था। निकाल देते हैं। काम बस अकील। अकीक जी भस्म, हाँ, ये क्रश करके स्टोन को निकाल देता है। साथ में कनकासव का अनुपान होना चाहिए। तो वो सीबीडी जो रहता है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, उसको ओपन करता है। कनकासो कह रहे हैं सर? कनकासव, कनकासव, जी कनकासो, जी जी हाँ। वो सीबीडी को डायलेट करता है। तो स्टोन के जो भी पार्टिकल्स निकल रहे हैं जी वो निकलने लगते हैं। और फिर विरेचन जी दीजिए, आप उनको हर हफ्ते एक गोली दीजिए। तो विरेचन दे दे के और जी आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, जो यकृत पे अच्छा काम करती है। तो वो पूरा अच्छे से पित्त का सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है। सर ताम्रभस्मी की मात्रा में कितने होते हैं? बहुत कम होती सर, एक रत्ती का भी 1/10 होना चाहिए। ज्यादा ताम्र भस्म नहीं देना है, हमें जरूरत नहीं है। ताम्र भस्म खुद ही मतलब स्ट्रांग है, ज्यादा हमें नहीं देना है, बहुत कम डालना है। आप जब वो पूरा बनाएंगे ना, 60 पुड़िया बनाएंगे, तो उसमें ताम्र बहुत कम होना चाहिए। मतलब पूरे 30 दिन के लिए 1 ग्राम, इतना ही होना चाहिए, 1 ग्राम या आधा ग्राम, बस इतना ही। अकीक ज्यादा बस।
अकीक बस में भी कम ही लगता है, 1 ग्राम आधा ग्राम। और वो जो आता है 15 ग्राम का डब्बा होता है अश्मरी हर चूर्ण, उसमें मिक्स करके और फिर चम्मच से आप 60 पुड़िया बना दीजिए और उसकी पुड़ी बना के दे दीजिए खाने को कनकासव के साथ। थैंक यू सर। उन्होंने एक लिथोम टैबलेट भी बनाया, बाबा रामदेव ने, लिथोम टैबलेट। वो अभी अश्मरी को निकाल, थोड़ा महंगा आता है, 400-500 रुपये का आता है एक डब्बा। अगर आप 1 बीडी दें तो एक डब्बा काम आएगा, नहीं तो 2 बीडी देंगे तो 2, 750 का आएगा 2 डब्बा। और ना, गॉल ब्लैडर स्टोन है ना, तो ऐसा मत सोचे कि 1 महीना में ठीक होगा। कभी कभी 4 महीना लगता है, कभी कभी 1.5 साल भी लगता है। उतना आप बता के रखिए कि टाइम भी लग सकता है। अगर आप विरेचन देंगे तो जल्दी जल्दी ठीक होगा, और पेशेंट परहेज पाल रहे हैं तो जल्दी जल्दी होगा। नहीं तो आप एक साइड में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बाहर जाके वो पानी पूरी गोलगप्पे खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, नॉनवेज में बहुत ज्यादा मिर्ची डाल के खा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा ठीक। चलिए, अभी 10 बज गया है। थैंक यू सर। आप लोग के जो भी प्रश्न है, जो भी केसेस है, आप लेके जरूर आया करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, सक्सेस स्टोरी भी बताया करिए और रिपोर्ट्स भी दिखाया करिए, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।